कुछ मन की बात कहने के लिए आया था कि आप सभी को, सबसे पहले तो मेरे सभी मित्रों को, सभी सनातनियों को गणेश चतुर्थी के अंतिम दिन पर भगवान गणेश की कृपा सब पे बनी रहे और फिर अगले साल हर साल की तरह धूम धड़ाके से आएँ और फिर उनकी विदाई हो। लेकिन मेरा बस आप सब भाइयों से यही कहना है, जैसे मुंबई महाराष्ट्र का ये मेन त्यौहार है जहाँ पर इसकी प्रथा थी और यह प्रचलन पूरे भारत में आ गया है और सब लोग मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और मनाना भी चाहिए, लेकिन इसका हमें उत्तम से ध्यान भी देना चाहिए कि जिन भगवान को हम इतने आदर सत्कार प्यार भाव और समर्पण से लेके आते हैं, लेकिन जब उनका विसर्जन करते हैं तो हम इतने निष्ठुर और अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं कि बस हो गया, या जैसे किसी पीछा छुड़ा लिया। इस तरह का मतलब जो हमारा एक बर्ताव है, जो हमने कई वीडियो में भी देखा है, अपने सोशल मीडिया पे सब कैसे कैसे लोग विसर्जित कहना उसको कर रहे हैं या अपने घर में ला रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उनकी आओ भगत कर रहे हैं। तो आप उनको विसर्जित भी उसी इज्जत के साथ करिए, उसी प्यार भाव सद्भाव, उसी भावना के साथ, जो कि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर ये दिखावा है और सब ढोकलेबाजी है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिखावे में ना जाकर अगर आप त्यौहार को मना रहे हैं, उस चीज़ को आप कर रहे हैं, तो उसके नियम और उसके कानून और उसको एक अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो मेरा जहाँ तक, इसलिए मैं रियली वर्क कहूँ तो मैं अपने घर में गणपति जी को ऐसे नहीं लाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं कुछ गड़बड़ करूँगा तो उससे लाने का जो एक महत्व है वो घट जाएगा। और अगर आप ला रहे हो तो आप इको फ्रेंडली लाओ, मिट्टी के लाओ। गणपति जी आप खुद से बना सकते हो या मार्केट में भी मिलते हैं। आप ये जो पीओपी और ये जो प्लास्टर पेरिस या जो इन सब चीज़ों से बने हुए जो मूर्तियाँ हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होती हैं, जिससे बाद में ये सब टूट फूट के और गलत तरीके से फेंकने पर एक कचड़ा ही करते हैं और इससे कुछ होता नहीं है। तो आप ये सब ना करके इसको आप मिट्टी वाली दें। जैसे भी हमारे कुछ एक अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग इसी तरीके से करते हैं, लेकिन मोस्टली 80% ऐसा ही है कि बस वो कर देते हैं, देखते नहीं है, बस वो जाके ऐसे ही फेंक देते हैं, या जैसे कुछ फेंक दिया घर से निकाल के। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे करते हैं। तो कुछ लोगों ने बड़े उत्तम तरीके से ऐसे ही मिट्टी का लिया, उनको एक बाकायदा एक अच्छे से इज्जत के साथ एक बड़े से टब में ले आके मिट्टी को डिज़ोल्व किया। मिट्टी के थे तो उनको डुबकियाँ लगाई तो वो अपने आप ही उसमें डिज़ोल्व होगा पानी में, और डिज़ोल्व होगा तो पानी भी यूज़ेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नुकसान नहीं करेगा कहीं भी और ना कहीं कचरा करेगा। आप उन्हें अपने पौधों में डाल दो, बागान में डाल दो, कहीं भी डाल दो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली और आपका काम भी हो जाएगा और आपकी जो भावना है वो भी बनी रहेगी और भगवान को भी इसमें मतलब किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, प्रकृति को भी नहीं, भगवान को भी नहीं। वो भी इस चीज़ से सही रहेंगे कि भैया उस तरीके से काम किया कि इसने गंदगी नहीं फैलाई और मुझे इस तरीके से निरादर करके नहीं भगाया। तो वो भी खुश, आप भी खुश, सब खुश। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि अगर आप गणपति मना रहे हो, गणपति जी को ला रहे हो, तो आप गणपति जी की जिस निष्ठा से ला रहे हो उसी निष्ठा से उनकी विदाई भी करो और उसी प्यार से। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था मेरे सभी प्यारे मित्रों से। और वैसे भी आज रात्रि बहुत अच्छी है और आज का दिन बहुत अच्छा था। सुबह से लेके शाम तक जो है खूब ढोल नगाड़े, लोगों ने खूब झूम झूम के नाचे गाए हैं और खूब गणपति जी का विसर्जन में जो एक उत्सव होता है उसको उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया है। तो ये बहुत खुशी की बात है और हमें भी बहुत खुशी होती है। मैंने भी कई उत्सव देखे, तो मैं उसकी जो मोस्टली निरादर में जा रहे हैं जिनके बिहार से मुझे लगा कि यार थोड़ा सा बताना चाहिए ऑनलाइन आके अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने सनातनियों से, भाई कि इस चीज़ को आप देखें। और आप लोग खुद भी अंडरस्टैंडिंग, आप समझ भी रहे होंगे, लेकिन उस चीज़ को आप दरकिनार कर देते हैं एक समय पे कि चलो यार ठीक है कर दो, कोई बात नहीं, अब ले आए हैं तो चलो जाना ही है, डाल दो, कोई बात नहीं। या अगर आप श्रद्धा से लेके भी जा रहे हैं, नाश्ते खाते आप लेके भी जा रहे हैं, लेकिन आप उस मोमेंट में पहुँच के आप फिर वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अगर आप कुएँ में डाल रहे हैं तो कुएँ में भी आपने ऊपर से ही डाल दिया, या ऐसे ही फेंक दिया, गिरा दिया, या नदी में भी या पुल के ऊपर से फेंक दिया, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मूर्ति अगर आप विसर्जित कर रहे हो तो उसको जो उसकी एक कायदा कानून, एक तरीका है, जो एक सलीका है, उस तरीके से करना चाहिए। तो वही आप करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। और फिर इस त्यौहार की खुशी जो है वो 4 गुनी हो जाएगी और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा। तो मेरा मानना ये है मित्रों कि आप गणपति जी बनाएं, दुर्गा पूजा बनाएं। दुर्गा पूजा की भी होती है, अब दुर्गा पूजा में भी दुर्गा जी की मूर्ति के साथ ऐसा ही होता है। तो आप दुर्गा पूजा, जो भी आप मूर्ति पूजा या जो भी आप मूर्ति विसर्जित कर रहे हैं, उसको आप आगमन करते हैं, आप उसको बुलाते हैं, तो उसका विसर्जन भी आप सही तरीके से करें। बस मेरा यही कहना है आप लोगों से। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर
मेरी जानकारी में कुछ अभाव या मेरा कुछ आपको कहा कुछ वैसा लगा हो तो आप उसके लिए मुझे कह सकते हैं। आप कमेंट में जो भी आपको बात सही, सहमत, असहमत जो भी आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे पेज को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय सनातन, हर हर महादेव, जय श्री गणेश।